हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में व्हाट इज DOL स्टार्टर हम लोग पहले पढ़ेंगे। ठीक है इंजीनियर, आखिर इसका लॉजिक भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट इस वीडियो में आपको DOL स्टार्टर के विषय में आपको कंसेप्ट क्लियर कर दूँ, देन इसका लॉजिक ना मैं नेक्स्ट अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है इंजीनियर, बस आप इस वीडियो में बने रहिए और DOL स्टार्टर के विषय में पहले समझ लीजिए। सबसे पहली बात है DOL। DOL का फुल फॉर्म क्या आता है? D से डायरेक्ट, O से ऑन, L से लाइन होता है। ठीक, तो DOL स्टार्टर एक ऐसा मतलब स्टार्टर होता है जिसमें आप किसी भी मोटर को डायरेक्ट चलाते हैं। कोई भी देखते हैं, अगर बटन प्रेस करेंगे तो मोटर चल जानी चाहिए, बटन ऑफ करेंगे तो मोटर ऑफ हो जानी चाहिए। यही कंसेप्ट होता है DOL स्टार्टर में, और कुछ ज़्यादा नहीं होता। ये बहुत बड़ी आपकी बोल नहीं सकते कि बहुत बड़ी लार्ज मतलब दिमाग लगाना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं। एक मोटर को प्रेस करना है तो स्टार्ट बटन प्रेस कीजिएगा, स्टार्ट हो जाए, और स्टॉप बटन प्रेस कीजिएगा तो स्टॉप हो जाए, बस इतना ही है। ADOL, Direct Online Starter, is a simple and widely used method for starting and stopping electrical electric motors, particularly suitable for a small to medium size motor। देखिए, ये सिंपल और वाइडली यूज होता है। ठीक, हम मैंने बोला था ना, स्टार्टिंग और स्टॉपिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स को मतलब स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए, पार्टिकुलरली सूटेबल फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज मतलब छोटे और बड़े मतलब साइज के मोटर्स के लिए। कुछ इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का ये मेरे पास वायर मतलब सर्किट डायग्राम है। ये पावर सर्किट डायग्राम है, ये कंट्रोल सर्किट डायग्राम। पावर सर्किट मतलब जिसमें थ्री फेज की सप्लाई जाती है उसे पावर सर्किट बोलते हैं। कंट्रोल सर्किट जिसमें सिंगल फेज की सप्लाई और DC सप्लाई होती है उसे हम लोग कंट्रोल सर्किट के नाम से जानते हैं। कंट्रोल सर्किट दो प्रकार के होते हैं, एक AC कंट्रोल सर्किट, एक DC कंट्रोल सर्किट। AC में सिंगल फेज की सप्लाई और DC में DC सप्लाई। तो यहाँ पे देखिए L1 L2 L3 यानी RYB यहाँ पे आ रहा है सप्लाई, वो भी MCB के थ्रू। किसके थ्रू आ रहा है? MCB के थ्रू। ठीक, और MCB के थ्रू आ रहा है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक ये आपका NO पॉइंट है। ठीक, MCB का। और यहाँ से कंटेक्टर है, क्या है? ये कंटेक्टर है। कंटेक्टर थ्री फेज की है जिसमें RYB आपकी सप्लाई जा रही है, और उसके साथ ओवरलोड रिले भी लगा हुआ है। ओवरलोड रिले क्यों लगता है? देखिए, आपको नाम से ही मालूम चल रहा है ओवरलोड रिले। ये एक्चुअली क्या करता है ना कि आपका ओवरलोड रिले आपका जस्ट क्या करता है कि किसी भी मतलब मोटर में अगर उसकी करंट रेटिंग से अधिक ज़्यादा उसका एम्पियर यानी करंट ले रहा है, देन ये आपका क्या करेगा? ये ट्रिप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रिप हो जाएगा। जो भी आपका मोटर चल रहा है ना, MCB जो है ट्रिप हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए ये ज़्यादा एम्पियर लेने लगे, देन ये ट्रिप हो जाएगा। अब ये देखिए, उसके साथ ये मोटर है, मोटर का सिंबल इस तरह है। अब यहाँ पे मोटर को अर्थिंग किया गया, वो भी डबल अर्थिंग है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सिंगल फेज की सप्लाई आई है। PH मतलब फेज, यहाँ फ्यूज से होकर गई हुई है। फिर आगे जाइएगा तो MCB मिलेगा। MCB सिंगल पोल की है। आप डबल पोल का भी यूज कर सकते हैं, एक न्यूट्रल के लिए, एक फेज सप्लाई के लिए। यहाँ फेज से होके और फिर ओवरलोड रिले में भी गया है, और फिर यहाँ पे स्टॉप आपका बटन है। फिर आपका स्टार्ट में गया है। स्टार्ट में C1 क्या है? कंटेक्टर है। C1 क्या है? कंटेक्टर। कंटेक्टर का जो NO पॉइंट है यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक, और फॉर होल्डिंग के लिए। और यहाँ पे आगे देखिएगा कंटेक्टर C1 है, ये आपका ये लगा हुआ, और यहाँ से न्यूट्रल है। तो देखिए, जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि अगर MCB को ऑन करेंगे तो इससे सप्लाई आगे जाएगा, और देन आगे जाएगा स्टॉप से आगे तो स्टॉप होता है। जैसे ही स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे ये कंटेक्टर 1 होल्ड हो जाएगा, और ये जैसे ही होल्ड होगा तो आगे इसके मतलब सप्लाई जाएगा, मोटर आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, यही होता है। आपका अगर
मैं बताऊं DOL स्टार्टर में जस्ट इसी तरह कोई पूछे इसका पावर सर्किट डायग्राम ऐसा बना दीजिएगा और ये कंट्रोल सर्किट डायग्राम जस्ट ऐसा बना दीजिएगा। हियर हाउ ए DOL स्टार्टर वर्क, DOL स्टार्टर कैसे वर्क करता है देखिए। पहले इसमें डायरेक्ट कनेक्शन होता है। द DOL स्टार्टर कनेक्ट द मोटर डायरेक्टली टू द फुल लाइन वोल्टेज ऑफ द पावर सप्लाई। DOL स्टार्टर मतलब ना डायरेक्टली मोटर से कनेक्ट होता है, वही फुल लाइन वोल्टेज सप्लाई, पूरी सप्लाई उस पर आती है, ठीक। और यहाँ पे देखिए DOL स्टार्टर में एक हाई स्टार्टिंग करेंट होता है, मतलब जब भी स्टार्ट कीजिएगा ना तो DOL स्टार्टर ना उसका जो स्टार्टिंग करेंट होगा ना जो बहुत ज़्यादा होगा। अब देखिए व्हेन द मोटर स्टार्ट, जब भी मोटर स्टार्ट होता है इट ड्रॉ हाई इनरश करंट, जो इनरश करंट होता है स्टार्टिंग में इनरश करंट तेजी से करंट लेता है वो, मतलब मान लीजिए कि मेरा एक करंट 1 एम्पियर की करंट बह रहा है तो वो 6 गुना 8 गुना मतलब फुल लोड करंट स्टार्टिंग में लेता है, ठीक। मोटर फुल लोड करें द इनिशियल हाई करेंट प्रोवाइड से हाई स्टार्टिंग टॉर्क, जब शुरू में वो एक्चुअली हाई करेंट मतलब हाई स्टार्टिंग टॉर्क होगा तो वो हाई करंट लेना शुरू हो जाएगा। इनेबलिंग इनेबलिंग द मोटर टू ओवरकम इनर्शिया एंड क्विकली एक्सेलरेट टू इट्स ऑपरेटिंग स्पीड। तो उसका इनेबलिंग मोटर टू ओवरकम इनर्शिया, जब वो अपना अपनी गुरुत्व मतलब जहाँ तक स्पीड पकड़ जब तक नहीं लेता है, ठीक है, तो उसका स्टार्टिंग करंट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। क्विकली एक्सीलरेट टू इट्स ऑपरेटिंग स्पीड, मतलब वो उसके ऑपरेटिंग स्पीड में आप समझिए क्विकली एक्सीलरेट होता रहेगा, यानी कि वेग में आगे बढ़ते रहेगा। अब ये यहाँ देखिए कंटेक्टर एंड ओवरलोड प्रोटेक्शन, इसमें कंटेक्टर भी होता है ओवरलोड प्रोटेक्शन भी होता है। एक कंटेक्टर एक्ट्स एज ए स्विच, जो कंटेक्टर होता है ना वो मतलब एक स्विच के जैसा काम करता है, ठीक। जो कंटेक्टर और ओवरलोड प्रोटेक्शन है ये उसके जैसा करता है। कनेक्टिंग एंड डिसकनेक्टिंग द मोटर फ्रॉम पावर सप्लाई, मतलब मोटर से कब कनेक्ट होना है कब डिसकनेक्ट होना है उसके लिए होता है। कंट्रोल बाय स्टार्ट एंड स्टॉप पुश बटन, हम इसको क्या करते हैं स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन से इसे मतलब क्या करते हैं आप कंट्रोल करते हैं। द स्टार्टर ऑल्सो इंक्लूड एन ओवरलोड रिले, इसमें ओवरलोड रिले भी लगा होता है और जो क्या बोलते हैं ओवरलोड रिले which protect the motor from damage due to excessive current of overheating। ओवरलोड रिले इसलिए लगाते हैं, मान लीजिए कि अगर ज़्यादा उसमें करंट फ्लो होने लगे, अगर वो ज़्यादा करंट ले ले देन उस मोटर को डैमेज करने से उसको बचाता है। क्योंकि देखिए जब मोटर ज़्यादा करंट लेगा देन मोटर आपका जल जाएगा फूक जाएगा ओवर हीटिंग हो जाएगा। इफ द मोटर ड्रॉ करंट अबव ए सेट थ्रेशोल्ड, जितना आपने उसका सेट किए हैं थ्रेशोल्ड, ठीक, फॉर एन स्टैंडर्ड पीरियड द ओवरलोड रिले विल ट्रिप, जो ओवरलोड रिले होगा वो ट्रिप हो जाएगा डिस्कनेक्टिंग द मोटर फ्रॉम द सप्लाई। अब मोटर क्या होगा और डिस्कनेक्ट हो जाएगा सप्लाई से, ठीक है, और वो क्या होगा ट्रिप हो जाएगा, ठीक। की कैरेक्टरिस्टिक, अब देखिए इसका की कैरेक्टरिस्टिक जो उसका मतलब क्या बोलते हैं उसका कुछ विशेषताएं होती हैं DOL स्टार्टर में। सिंपल एंड इकोनॉमिकल होगा। DOL स्टार्टर नोन एज द स्ट्रेट फॉरवर्ड डिजाइन एज ऑफ इंस्टॉलेशन एंड रिलेटिवली लो कॉस्ट कंपेयर टू द अदर मोटर स्टार्टिंग मेथड्स लाइक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर और सॉफ्टवेयर। जितने भी मतलब आप बोल सकते हैं जितने भी मोटर को स्टार्ट करने वाले जितने भी मेथड है, बट DOL स्टार्टर बहुत सस्ता मेथड है। अब दूसरा क्या हाई स्टार्टिंग टॉर्क, दे प्रोवाइड 100% ऑफ द मोटर स्टार्टिंग टॉर्क, ये एक्चुअली 100% मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करता है। मेकिंग देम सुटेबल फॉर एप्लीकेशन वेयर स्ट्रॉन्ग इनिशियल पुश इज नीडेड, मतलब मेकिंग देम सुटेबल फॉर एप्लीकेशन, मतलब किसी भी एप्लीकेशन को मतलब क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इनिशियल पोजीशन, बहुत ज़्यादा मतलब किसी मोटर को स्टार्टिंग करंट ज़्यादा चाहिए देन उस समय इसका यूज होता है, ठीक। पोटेंशियल वोल्टेज, द हाई स्टार्टिंग करंट ड्रॉ बाई ड्रॉ बाई ए पोटेंशियल का ड्रॉ
द हाई स्टार्टिंग करंट ड्रॉन बाय ए ड्यूल स्टार्टिंग कॉइल ए मोमेंटरी वोल्टेज ड्रॉप इन द पावर सप्लाई। अब देखिए वोल्टेज पोटेंशियल वोल्टेज डिप, जब उसका मान लीजिए स्टार्टिंग करंट ड्यूल स्टार्टर अगर ज़्यादा लेता है तो देन उसके समय मोमेंटरी वोल्टेज ड्रॉप इन द पावर सप्लाई सिस्टम में मोमेंटरी वोल्टेज ड्रॉप होगा कुछ क्षण के लिए, विच में अफेक्ट अदर इक्विपमेंट कनेक्टेड टू द सेम लाइन। वो जो उसी लाइन में अगर दूसरे इक्विपमेंट लगे हैं, ठीक, तो वो उसको हानि पहुंचा सकता है। मान लीजिए ये ज़्यादा करंट लेगा तो अदर चीज क्या होगा, उसको हानि पहुंच सकता है। दिस मेक देम लेस suitable फॉर लार्जर मोटर, मतलब देम फॉर लार्जर मोटर वेयर वोल्टेज फ्लक्चुएशन नीडेड टू बी अवॉइडेड। देखिए ये बहुत बड़ी बड़ी मोटर होते हैं ना, उसमें अगर ऐसा स्टार्टिंग करंट होता है देन वहाँ पे ना जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन नीडेड टू बी अवॉइडेड, वोल्टेज फ्लक्चुएशन नीडेड टू बी अवॉइडेड, वहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा। अब देखिए मेन कंपोनेंट्स, इसमें क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं। द कोर कंपोनेंट्स इंक्लूड ए कंटेक्टर एंड ओवरलोड रिले। अब इसमें कौन कौन कंपोनेंट होते हैं, कंटेक्टर होता है, OLR होता है, ओवरलोड रिले को OLR भी बोलते हैं या थर्मल और मैग्नेटिक रिले भी बोलते हैं, एंड स्टार्ट स्टॉप पुश बटन बोलते हैं। अब एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है वो देखिए। ड्यूल स्टार्टर आर कॉमनली employed in application where the motor's power rating is relatively low। देखिए ड्यूल स्टार्टर कहाँ यूज होता है, जितने भी मोटर पावर रेटिंग जनरली लेस देन 10 किलोवाट और 5 HP, 5 HP से कम 10 किलोवाट से मतलब कम ही होंगे, तो वेयर द हाई स्टार्टिंग करंट डज नॉट पोज ए सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम टू द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मान लीजिए 10 किलोवाट से कम की मोटर है देन वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं ड्यूल स्टार्टर करंट, नहीं तो अधिक जाएगा तो वहाँ पे आप यूज ही नहीं कर सकते। और द कनेक्टेड लोड, और जो भी लोड होता है उसके अकॉर्डिंग। कॉमन एप्लीकेशन इंक्लूड, कुछ एप्लीकेशन है जहाँ ड्यूल स्टार्टर होता है, जैसे वाटर पंप हो गया, फैन एंड ब्लोअर हो गया, कंप्रेसर हो गया, कन्वेयर बेल्ट हो गया। ठीक है इंजीनियर, यही था ड्यूल स्टार्टर। ड्यूल स्टार्टर जस्ट डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्ट होता है, उसका इमेज ये होता है, और ठीक, और यहाँ पे कुछ डिटेल दिया गया, आप इसे स्टडी कर सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषताएं क्या है, वो आपका ये हो सकता है एप्लीकेशन है। तो ड्यूल स्टार्टर एक एग्जाम के पॉइंट या इंटरव्यू के पॉइंट से बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक, आप इसे याद कर लीजिए और जैसा भी करना है कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको CCW सॉफ्टवेयर में डी यानी लॉजिक में ड्यूल स्टार्टर कैसे बनाते हैं, ठीक, उसको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है जी, आप ड्यूल स्टार्टर का लॉजिक लिखना सीखना है देन आप मुझसे मिल सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इंजीनियर्स राधे राधे।